Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू एलटीआई। बात करें मार्केट कल कैसा रहेगा, नेक्स्ट वीक जब बाजार खुलेगा, क्या हमें एक पॉजिटिव रैली देखने को मिलेगा या बाजार में गिरावट हो सकता है। नाउ सबसे पहले अगर बात करूं, आपका फ्राइडे का जो क्लोजिंग था बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग हुआ। बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का बेटर प्राइस डिस्कवरी हुआ जो हमारे लिए एडवांटेज हुआ, और इसीलिए आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में 266 पॉइंट पे क्लोजिंग है, उसमें से 100 पॉइंट्स तो हमारा बिकॉज ऑफ ये कासा जो क्लोजिंग है ना, इसके वजह से हमें मिल गया, राइट, कैश जो क्लोजिंग है। और यहां पे सीन ऐसा है कि निफ्टी में ऐसा 20 पॉइंट का जंप हुआ, सेंसेक्स पे भी लगभग 20 पॉइंट का जंप हुआ, और इस वजह से सेंसेक्स 0-0 पे तो आया, और बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा पॉजिटिविटी हमें देखने को मिला। बट ओवरऑल बाजार पूरा 2 दिन एकदम टाइट रेंज बाउंड पे ही ट्रेड किया। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहां पे हमने सिर्फ 20 पॉइंट के आसपास अप्रोक्सीमेटली एक जंप देखा, यहां पे 100 पॉइंट के आसपास अप्रोक्सीमेटली एक जंप देखा, और यहां पे भी 20 पॉइंट के आसपास अप्रोक्सीमेटली एक जंप हमें देखने को मिल गया, जो बेस्ड ऑन द बेटर प्राइस डिस्कवरी की वजह से हुआ है। ठीक है, बट बाजार में ट्रेड करने के लिए ना कोई ज्यादा मौका नहीं था। आप एक अगर ऑप्शन बायर हो तो ज्यादा मौका आपको मिल भी नहीं रहा था, और इसलिए ना हम लोग ना फ्राइडे का मूड पे ना हम लोग ज्यादा लंबा ट्रेडिंग भी नहीं किए। आप देखोगे ना तो हम लोगों ने हमारे जो प्रीमियम टेलीग्राम चल रहा है मॉर्निंग पे, वहां पे 411 पॉइंट, और इसका पूरा क्रेडिट जाता है सिर्फ एक ट्रेड बैंक निफ्टी का, जिसपे आप देखोगे ना हमें यहां पे ही मेजॉरिटी बड़ा वाला पॉइंट मिल गया। हम लोगों ने कॉल ऑप्शन का ट्रेड लिया था, एक बड़ा सा जंप मिला, हमने वहां पे 460 450 के आसपास एंट्री किया और 635 तक गया, वहीं पे हमारा अच्छा खासा पॉइंट्स कैप्चर हुआ, और उसके बाद नीचे में कहीं पे 25 पॉइंट, कहीं पे 27 पॉइंट, कहीं पे 37 पॉइंट मिला। ठीक है, ये प्रीमियम ग्रुप का स्टोरी लाइन था, सुबह का 1-1.5 घंटे के अंदर ही हो गया था, काम खत्म, उसके ज्यादा ट्रेड ही नहीं किया। और फ्री टेलीग्राम पे 273 पॉइंट ज्यादा मिला नहीं, और इसका भी क्रेडिट जाता है हमारा लास्ट पे आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में, जहां पे हमें अच्छा खासा पॉइंट मिला, और यहां पे थोड़ा बहुत हमें एक और बैंक निफ्टी कॉल पुट कॉम्बिनेशन पे हम लोगों ने हेज स्कैल्पिंग किया और अच्छा खासा पॉइंट्स बैंक निफ्टी में ही कैप्चर किया। बट निफ्टी में हमने ज्यादा पॉइंट कैप्चर नहीं कर पाए, बिकॉज मार्केट दे ही नहीं रहा था, बाजार एकदम रेंज बाउंड पे था, तो ज्यादा कोई पॉइंट्स मिल भी नहीं रहा था। और हम लोगों ने टेलीग्राम पे सारी चीजें आपको अपडेट भी किया, मार्केट के पूरा सेटअप। आप अगर स्क्रॉल करोगे ना तो आपको देखिए ट्रेड से पहले ना आपको बाजार का पूरा ओवरव्यू हम लोग देखिए ऐसे बना के, मार्केट का क्या सेटअप है, क्या सपोर्ट है, टेक्निकल व्यू कहां पे है, निफ्टी क्या कहना चाहता है, बैंक निफ्टी का क्या टेक्निकल व्यू है, बॉटम लाइन पे क्या है, ग्लोबल बाजार पॉजिटिव है, इंडियन मार्केट क्या हालत है, सब कुछ हम लोग शेयर करते हैं। और ये प्री मार्केट पे भी मिल जाता है ऐसा वाला, और आपको ऐसा मार्केट के बीच में जब ट्रेड देने जाते हैं ना उसके पहले भी आपको ये वाला मिल जाता है। तो ये सारी चीजें को आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, जिसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा लगता नहीं फॉलो करने के लिए। और उसके लिए आपको क्या करना है, हमारा ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, दैट्स इट। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगे, प्लस सोशल मीडिया लिंक्स, आप चाहे तो बाकी जो हमारे सोशल मीडिया पेजेस उसको फॉलो कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिलेगा। अगर आपको मॉर्निंग के फर्स्ट प्रेफरेंस वाला ट्रेड चाहिए तो आप प्रीमियम टेलीग्राम चैनल चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। और बाकी मार्केट के ऊपर बात करूं तो देखो यहां पे फ्राइडे सेशन पे ना हमारा सेक्टर वाइज अगर बात करूं तो हमने देखा आईटी पिटा, एफएमसीजी पिटा, मीडिया पिटा, ऑटो पिटा, फार्मा पिटा, केमिकल बास्केट पे नेगेटिविटी नजर आया। जिसने साथ दिया वो है मेटल काउंटर्स, अच्छा खासा तेजी रहा, और पीएस प्राइवेट बैंक तेजी रहा, पीएसयू बैंक फ्लैट रहा, रियलिटी में हल्का फुल्का तेजी रहा, और कंज्यूमर ड्यूरेबल फ्लैट चला, ऑयल एंड गैस तो बिल्कुल फ्लैट चला। तो ज्यादा कुछ मिक्स सेटअप पे ही हम लोग चल रहे हैं। और ग्लोबल बाजार का बात करूं तो अगर देखोगे ना, ग्लोबल बाजार में यूएस मार्केट फ्राइडे को अच्छा पॉजिटिव में बंद हुआ, राइट, और यूरोपियन बाजार भी पॉजिटिव में ही बंद है, और एशियन बाजार आप देखोगे तो पॉजिटिव रहा। बट इंडियन मार्केट में सिर्फ एक फ्लैट ही मोमेंटम देखने को मिला। एफआईएस का बात करूं तो फ्राइडे को एफआईएस ने 542 करोड़ सेल ऑफ किया, डीआईएस ने 2124 करोड़ के आसपास बाइंग किया। तो यहां पे थोड़ा बहुत बाइंग हमें देखने को मिला ना। मंडे के लिए आप जानता हूं मैं, आप सोच रहे हो कि सर मंडे को क्या होगा ये बताओ, तो चलो निफ्टी से शुरू करते हैं। बट उससे पहले दोस्तों, अगर वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्त के साथ और ट्रेडिंग कम्युनिटी के साथ, बिकॉज ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिले। एंड मार्केट के ऊपर बात करूं तो ये हमारा पिछले 2 दिन का चार्ट है, 20 और 21 अगस्त का। आप सोचो बाजार क्या टाइट रेंज बाउंड पे है। ऑब्वियसली जब इतना नैरो जोन पे बाजार ट्रेड करता है ना, उसके बाद क्या आता है, या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। तो मतलब बाजार इधर एक ब्रेकडाउन देगा या ब्रेकआउट हमें मंडे को देखने को मिलना चाहिए। और इसकी जगह पे क्या है, ऑयल के प्राइस का मैं बात करूं तो यहां पे दिखेगा क्रूड ऑयल प्राइस वापस जंप हुआ, आपका WTI 87 और क्रूड आपका 94.39 पे है। तो अभी यूएस ईरान के बीच में जो टेंशन है वो तो चल ही रहा है, वो सॉल्व हो रहा है, कभी अनसॉल्व हो रहा है, वापस कर रहा है झगड़ा। तो ये जो तू मैं वाला सांस बहू सीरीज चल रहा है वो खत्म नहीं हो रहा है, और इसकी वजह से बाजार में उसका इंपैक्ट भी हमें देखने को मिला। बट टेक्निकली बात करूं
निफ्टी में आप देखोगे तो इस रेंज बाउंड की वजह से क्या हो रहा है ना, आपको दो लाइन दिख रहा होगा, ये ब्लैक कलर का लाइन जो कि आपका 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और ये वाला जो है ये आपका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। देखो एकदम नैरो लाइन पे चल रहा, दिख रहा है आपको, डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। अगर ये ब्लैक लाइन, ये वाला लाइन जो ब्लैक कलर का है, अगर ये ऐसे नीचे की तरफ आ जाता है और ये रेड लाइन जो पिंक लाइन है जो ऐसे हो जाता है ना, तो यहां पे बनेगा आपका फिर डेथ क्रॉस। जी हां, डेथ क्रॉस का मतलब होगा सेल सिग्नल, जो अभी फिलहाल बना नहीं है, बिकॉज अभी भी देखोगे ना तो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, क्रॉस ओवर नहीं हुआ है, तो स्टिल डेथ क्रॉस बना नहीं, एकदम मर्जिंग पोजीशन पे चल रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार अगर ब्रेकडाउन देता है तो नीचे की तरफ नेक्स्ट सपोर्ट आपका यहां पे 24,000 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। अपसाइड में अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो 24,300 से लेके 24,500 के बीच में तगड़ा रेजिस्टेंस है भी और अट्रैक्शन भी है। ना बाजार इस मिक्स सेटअप के साथ ना ट्रेड करना आसान नहीं होगा। ना फ्राइडे हमने देखा बाजार रेंज बाउंड रहा, थर्सडे हमने देखा रेंज बाउंड रहा, तो नेक्स्ट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जब आएगा उसके बाद एक डिसाइसिव ट्रेंड आएगा, तभी ट्रेड करने में मजा आएगा। हाँ, बट अगर आप एक स्कैल्पर है, हमारी तरह इंट्राडे में स्विंग कर रहे हो, या फिर आपको हेड स्कैल्पिंग आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉल एंड पुट करना जानते हैं, तो ठीक है। बट अगर आप सिर्फ एक साइड का ट्रेड लेके बैठना चाहते हो, ओपन एंड नेकेड ऑप्शन, तन प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, बिकॉज फिर उसमें आपका रिस्क फैक्टर बढ़ेगा, थीटा डी का में प्रीमियम कट होगा। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा कैसे उसको हैंडल करना है, हम लोग अपने हिसाब से कर लेते हैं। पीसीआर इसी चक्कर में कहना कि बाई सिग्नल दे रहा है 1 के ऊपर है, बट फ्लैट बाजार है तो ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाय मिक्स सेटअप है, बिकॉज दोनों तरफ हमने देखा कॉल राइटिंग और एक तरफ हमने देखा पुट राइटिंग, दोनों तरफ वही चल रहा है। 24,200 को मिड पॉइंट अगर लेते हैं, मैं आपको क्लोजिंग पर दिखा देता हूं। आप देखो 24,250 के आसपास क्लोजिंग है, तो आप चाहो तो 24,200 को भी ले सकते हो या फिर 24,250। तो हम लोग चलो 24,250 को ही मिड पॉइंट ले लेते हैं, ताकि थोड़ा सा आपको एडवांटेज 50 पॉइंट्स का क्यों ना मिले। तो ये रहा हमारा मिड पॉइंट। सपोर्ट पे ऑब्वियसली 24,200, 24,150, 170 और 24,100, 24,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, बीच में 24,050 भी रहेगा, जो कि आपका ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाय सपोर्ट मिलेगा। राइट, ये रेजिस्टेंस सेट का बात करें, यहां पे है 24,300, 24,350 और 24,400, 24,430 और 24,500, जहां पे एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बैरियर है। नाउ मेरा जो बाजार के लिए व्यू होगा, देखो मैं एक चीज फॉलो करूंगा, अगर बाजार 24,300 के ऊपर ब्रेकआउट भी देता है ना, तो अंधा बाइंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है, वहां से रिजेक्शन लेके गिरने के चांसेस बनेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा जो मेरा व्यू होगा शॉर्ट टर्म पे वो मैं मिक्स्ड रखूंगा, राइट, और लॉन्ग टर्म पे जो मेरा व्यू रहेगा, राइट, यहां पे भी थोड़ा सा हम लोग प्रिकॉशन के हिसाब से अभी न्यूट्रल पे ऑलरेडी है ना। एक चीज मैं आपको आज यहां पे स्ट्रेटेजी वाइज बात करूंगा, तो जब तक 24,300 के ऊपर अगर ब्रेकआउट कर भी देता है ना, तो भी इमीडिएट बुलिश मत जाना। हाँ, अगर जा रहे हैं तो 24,300 के बाद अगर सस्टेन कर गया तो 330, 350 तक जा सकता है, बट अगर यूटर्न लेके गिरना स्टार्ट किया तो फिर पुट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे बेस्ड ऑन द रिजेक्शन स्ट्रेटेजी। तो दो स्ट्रेटेजी मैंने आपके साथ शेयर भी किया था पहले भी, एक है आरआर और एक है आरएस। अब बेस्ड ऑन द रिजेक्शन फ्रॉम रेजिस्टेंस ये वाला पुट के हिसाब से चलता है और ये वाला आपका कॉल के हिसाब से चलेगा, अगर रिवर्सल फॉर्म सपोर्ट होता है तो कीप दैट इन माइंड, और उसी हिसाब से हम लोग आपको ट्रेड टेलीग्राम पे भी पोस्ट करते रहते हैं। चलिए बैंक निफ्टी की बात करूं, यहां पे भी ज्यादा कुछ बात करने का है नहीं, बट आप देख सकते हैं रेंज बाउंड पे ही पूरा बाजार कबड्डी कर रहा है पिछले काफी दिनों से, नहीं काफी महीनों से कह सकते हो आप। बट हाँ, एज ऑफ ना पूरा का पूरा अगस्त महीने का बात करूं तो ये जो कासा वाला क्लोजिंग के चक्कर में जो हम लोगों ने स्पाइक अप देख लिया, चमत्कारी वाला मूव 98,200 के पार, वो वाला हमें फिर से देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट 50,000 और एक बार गया, फिर उसके बाद ये एक और बार मार्केट गया था, बट उसके बाद 58,000 का ये बाउंड्री के ऊपर बाजार ब्रेकआउट कर ही नहीं पाया। हाँ, 57,800 को टेस्ट किया, फिर नीचे गिरा, फिर दूसरी बार उसके आसपास गया, फिर गिर गया, फिर यहां आसपास गिरा, फिर हल्का नीचे गिरा, बट वापस कल 100 पॉइंट का जंप मिला, तो हम लोग 57,700 के प्लस पे फिलहाल कबड्डी कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग यहां पे ऑलमोस्ट नैरो जोन पे आ गए थे। क्या आया था? ये ब्लैक लाइन और ये पिंक लाइन जो कि 50 EMA और ये आपका 200 यानी कि मीन आपका है, राइट। तो इसके हिसाब से बात करें तो हम लोग वी आर स्टिल अबव द मीन, ये हमारा मीन है तो हम लोग मीन के ऊपर अभी भी है, विच इज गुड नॉट बैड, और ये वापस डेविड होकर ना ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर ऐसा कंटिन्यू करता है तो क्या एडवांटेज होगा हमारे लिए बता देता हूं। अगर ये रैली कंटिन्यू करता है तो फिर 58,000 शायद हमें दोबारा एक बार ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देखने को मिलेगा।
नहीं तो नीचे की तरफ अगर ट्रैप कराना है तो फिर से आपका मीन लेवल होगा 57,420 टू 57,000 के आसपास हमारा अट्रैक्शन सपोर्ट। तो ये है हमारा बैंक निफ्टी का सेटअप। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जरूरी है। देखो एक दिन प्राइवेट बैंक चलता है तो किसी दिन पीएसयू बैंक चलता है। पिछले 2 दिन से प्राइवेट बैंक चल रहे थे बट पीएसयू बैंक 2 दिन से ठंडा है। अब देखते हैं कि पीएसयू बैंक मंडे से चलता है या नहीं चलता है। फिलहाल पीसीआर का बात करूं, देखो मंथली एक्सपायरी है तो थोड़ा प्रिकॉशन तो रखना पड़ेगा। यहां पे 0.86 न्यूट्रल पे ही चल रहा है और पूरा का पूरा एक्सपायरी मंथली सीरीज में कल क्या होगा, मंडे क्या है, 1 डे बिफोर एक्सपायरी, तो प्रिकॉशन तो लेना पड़ेगा ना। इसके हिसाब से अगर ट्रेड का बात करें, सेटअप का बात करें तो हम लोग 57,750 दिस कैन बी योर मिड पॉइंट बिकॉज हम लोग 760 प्लस पे है। बट सपोर्ट हमारा मेन होगा 57,600, 57,500, 57,300 एंड 200। उसके बाद 57,000 पे हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये सपोर्ट सर के स्टोरी होंगे। रेजिस्टेंस साइड का बात करें 57,800 इमीडिएट कल बाजार चाहे तो इसको एक बार टेस्ट कर सकता है और अगर सस्टेन करेगा तो फिर 98,000 को चेस करेगा। इसके ऊपर ब्रेकआउट किया तो 98,200 और 300 के आसपास रेजिस्टेंस। बट अगर सस्टेन नहीं किया तो ये जोन से लेके वापस नीचे की तरफ ये और ये जोन तक आ सकता है। तो प्लीज कीप दैट इन माइंड। और जो मेरा व्यू होगा, देखो इंट्राडे बाय शॉर्ट टर्म के हिसाब से बात करें तो हम लोग मिक्स चलेंगे, ना बुलिश ना बेरिश। बट लॉन्ग टर्म पे हम लोग 57,000 के ऊपर अभी भी है तो हम लोग क्या है, बुल के जोन में है, राइट, बुल के जोन पे है जब तक 97,000 के ऊपर है। इसका मतलब ये नहीं कि गिरावट नहीं है, आ सकता है बट हम लोग जोन पे बुल के है और यहाँ पे मिक्स सेटअप रहेगा। जो ट्रेड होगा ना वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। हम लोग आपको हमेशा ट्रेड देते हैं और सिर्फ ट्रेड ही नहीं, ट्रेड के पीछे का क्या सेटअप है, क्या लॉजिक है, क्या रैशनल है ना, वो भी हम लोग मार्केट के जो पूरा अपडेट्स है वो दे देते हैं। प्लस ट्रेड्स के साथ साथ हम लोग आपको चार्ट भी देते हैं और आफ्टर द ट्रेड्स आर ओवर बिफोर द मार्केट क्लोज हम लोग आपको रैशनल्स भी दे देते हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए। तो वो भी एडवांटेज है और प्रीमियम ग्रुप पे भी ना ये सारी चीजें मिल जाते हैं। अगर आपको और लाइव अपडेट चाहिए होता है तो आप प्रीमियम टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे आपको सारे लाइव मार्केट्स के अपडेट मिलेंगे। बट मॉर्निंग के फर्स्ट 1-1.5 घंटे के अंदर ही हम लोग ट्रेड करते हैं बिकॉज हम लोग ऑप्शन बाइंग के ऊपर ज्यादा करते हैं तो हम लोग ज्यादा प्रेशर नहीं करना चाहते अपने क्लाइंट्स के ऊपर कि पूरा दिन बैठ के ट्रेड करो फिर क्या ना प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट करो, वो वाला गलती नहीं करना। आप आराम से सुबह सुबह 1-1.5 घंटा ट्रेड करो, पैसा आ जाता है, खत्म कहानी। और नहीं तो फिर आराम से जो रिस्क मैनेजमेंट हिसाब से जो भी ट्रेड अच्छा होता है हम लोग को दे देते हैं, ठीक है, वो चीज फॉलो करते हैं डिसिप्लिन के हिसाब से। वरना पूरा दिन ट्रेड करोगे क्या होगा ना, कुछ नहीं होगा, आपका जो प्रॉफिट है ना वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो चीज को हम लोग अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, ओवर ट्रेडिंग नहीं करते हैं। सेंसेक्स 2 दिन से दिख रहा है आपको रेंज बाउंड पे ही कबड्डी कर रहा है और यहाँ पे भी देखो ब्लैक लाइन और ये प्लिंग लाइन बिल्कुल मर्ज हो चुका है, एकदम नैरो जोन पे है और यहाँ पे मर्ज पोजीशन पे है। मीन लेवल आपका 77,561 पे है। नाउ हम लोग आज अगर बात करूं जो बिकॉज ऑफ द कासा क्लोजिंग जो है ना मीन के नीचे अभी भी है बिकॉज 77,561 पे हमारा मीन है सेंसेक्स का और सेंसेक्स का क्लोजिंग आप देखोगे तो 77,540 तो 77,556 और 560 पकड़ लेते हैं, ये हमारा मीन था। हम लोग 20 पॉइंट अभी भी नीचे है बिकॉज बाजार में यहाँ पे फ्लैट हुआ और सीन ऐसा है कि सेंसेक्स के लिए ना सबसे पहली बात क्या है ना कि मार्केट का अगर आप ओवरऑल चार्ट देखोगे ना तो आपको नजर आएगा कि बाजार लोअर लेवल से एक अच्छा रिवर्सल लिया है, ठीक है, ये देखो ऊपर से नीचे लेके आया फिर एक अच्छा रिवर्सल लेके यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। अगर ये सस्टेन कंटिन्यू किया तो अपसाइड रैली, नहीं तो नीचे की तरफ दोबारा ब्रेकडाउन, ऊपर की तरफ 78,000 पे हमें इमीडिएट रेजिस्टेंस मिलेगा, डाउन साइड में हमें 76,600 के आसपास या 500 के आसपास एक सपोर्ट मिलेगा और 77,000 पे एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। अब देखते हैं कि बाजार सपोर्ट्स कौन से चेस करते हैं, रेजिस्टेंस को चेस करता है वो तो वक्त ही बताएगा। बट ओवरऑल बाजार का हालत थोड़ा सा नाजुक है और मैं इसलिए कहूंगा कि ज्यादा लॉन्ग पोजीशन ना रखेगा। पीसीआर का बात करूं मंथली सीरीज की एक्सपायरी है तो यहाँ पे 1.10 हम लोग बुल सिग्नल पे है। बट आप बाजार को देखो, बुल दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये देखो बाजार फ्लैट है, मतलब यहाँ पे ज्यादा दम नहीं है। हाँ, ये 1.10 से 1.4, 1.5, 1.6 जा सकता है, नहीं तो नीचे की तरफ 0.9 से लेके 0.8 टू 0.6 तक भी जा सकता है। तो प्लीज बी कॉशन ऑन दैट पार्ट। रेंज बाउंड बाजार में दोनों तरफ का स्विंग बाजार करेगा और बड़े प्लेस का काम होगा छोटे प्लेस को ट्रैप करना, तो प्लीज बी कॉशन ऑन दैट पार्ट। हम लोग 77,500 को मिड पॉइंट ले लेते हैं और डाउन साइड में हमारा सपोर्ट होगा 77,300 टू 77,000 जहां पे साइकोलॉजिकल सपोर्ट है आपका, पीएसवाई लिख रहा हूं। फिर 76,600, 76,500 पे हमारा दूसरा पीएसवाई वाला सपोर्ट होगा और रेजिस्टेंस का बात करें 77,800 और 78,000 यहां पे तगड़ा रेजिस्टेंस है।
ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया तो हमारा लॉन्ग टर्म व्यू पे हम लोग बुल के जोन पे आएंगे, बट फिलहाल नहीं है। और 78,300 से लेके 78,500 के आसपास नेक्स्ट लेयर ऑफ रेजिस्टेंस होगा। अब देखते कि बाजार ये रेंज के ऊपर ब्रेकआउट करता है या नहीं। फिलहाल जो व्यू होगा शॉर्ट टर्म पे हम लोग मिक्स्ड है, न्यूट्रल पे चलेंगे, और लॉन्ग टर्म पे हम लोग यहां पे न्यूट्रल है, बुलिश नहीं है, क्योंकि 78,000 के ऊपर अगर क्लोज किए तब बुल के टेरिटरी पे जाएंगे, तब तक के लिए न्यूट्रल रहेगा, और 75,000 के नीचे टूटेंगे तो बेयर के टेरिटरी पे जाएंगे। तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों बुल के जोन पे नहीं है, दोनों न्यूट्रल जोन पे है। सिर्फ एक लौता है जो बैंक निफ्टी जो बुल के जोन पे है। कब तक रहेगा ये तो वक्त ही बताएगा, बट फिलहाल है। तो ये है ओवरऑल व्यू पॉइंट। वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा। और डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल को सबसे पहले फॉलो कीजिए, बिकॉज सारे ट्रेड्स आपको टेलीग्राम पे ही मिलते हैं। सिर्फ ट्रेडिंग, उसके पीछे का सेटअप, लॉजिक, सब कुछ ऐसे बना के देते हैं, पूरा चार्ट बना के देते हैं, राइट। तो ट्रेड को फॉलो करना है टेलीग्राम चैनल को, तो लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।